वेलकम टू SP स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग डे 3 पार्ट टेस्ट थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट टिक मनी आपको दिया 6% एनुअल रेट है, ये टाइम है 3 ईयर। ठीक है, चलिए तो हमको यहाँ पे सम निकालना है, यानी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, यही है। चलिए अब देखो, प्रिंसिपल वैल्यू का फॉर्मूला लिखोगे तो P इक्वल टू, ठीक है, 100 इंटू I, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है इसमें, और RT। ठीक है, वैल्यू पुट कर लो, 100 आपका यही है, 90 जी हो गया, R 6% रेट है और टाइम 3 है, यही है आपका। चलिए अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो इधर देखो, 3 से ये कैंसिल करेंगे तो 3 टाइम चला गया, ये हो गया। 6 से ये करेंगे 5 टाइम गया, यानी आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू आ गई 500 आ गई। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 1 रुपये 1 मंथ इज 1 पैसा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इसका आर निकालना है। ठीक है, तो इधर देखिए, रेट का जो आर का जो फॉर्मूला होगा 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन P इंटू T, यही होता है। 100 आपका 100 है। ठीक है, और इंटरेस्ट ठीक है, तो इधर देखिए, अब यहाँ पे 1 पैसा है, या तो इसको डेसिमल में लिखो, ठीक है, या इसको ऐसे लिखो जो रुपये में चेंज हो गया। ठीक है, और इसके बाद P प्रिंसिपल क्या है, 1 रुपये, ये तो ऐसा ही रहेगा। टाइम कितना है, मंथ के लिए हो रहा है, तो 1/12 होगा। क्लियर, ये 100 से 100 हो गया, तो ये अगर इसको डेसिमल हटाओगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100, इससे ये कैंसिल होगा, 12 ऊपर गया, 12% आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला सम ऑफ मनी इज डबल ऑफ इटसेल्फ 20 ईयर, 20 ईयर में डबल हो रही है। इन हाउ मैनी ईयर इज ट्रिपल इटसेल्फ। ठीक है, खुद का ट्रिपल कितने साल में हो जाएगा, और उसका सिंपल इंटरेस्ट की रेट सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया, लेट जो आपकी प्रिंसिपल वैल्यू है प्रिंसिपल वैल्यू एक्स कर लें, और अमाउंट हो रहा है, अमाउंट हो रहा है इसका 2x डबल हो रहा है। देन जो इसका इंटरेस्ट होगा, अमाउंट माइनस P, क्लियर हुआ। अमाउंट कितना बना रहा है, 3x। देन इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 3x माइनस x इक्वल टू 2x। ठीक है, तो टाइम निकालना है हमको। टाइम क्या हो जाएगा, 2x इंटू 100 सिंपल इंटरेस्ट, और क्या होगा, x इंटू 5। ठीक है, इंटरेस्ट रेट
इंटरेस्ट रेट हमने यहाँ पे निकाल लिए, ठीक है। तो ये 5% आ गई आपकी इंटरेस्ट रेट। और प्रिंसिपल दोनों में सेम ही रहेगा, समझ रहे हो। प्रिंसिपल ये था, इसके लिए भी, इस अमाउंट के लिए भी प्रिंसिपल ये रहेगा, ठीक है। क्लियर हुआ। तो 5% रेट हमने निकाल ली। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, एक्स से एक्स कैंसिल हो, 5 से कितना हो गया 20। तो ये आपका आ गया 40 ईयर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। 4 पे आपको क्या दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया है, आपका ईयर दिया है, इंटरेस्ट हो गया। तो आर निकालना है। आर इक्वल टू आप जानते हो 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आया 40 अपॉन प्रिंसिपल 500 इंटू टाइम 4 ईयर। इससे ये कैंसिल हो गया, तो ये आया तो 10 हो गया, इस किया तो 2 हो गया। तो इंटरेस्ट रेट 2% आ गया। क्लियर आपको। 5th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th, आफ्टर वाट टाइम विल वी द सम। तो यो आपको प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है, वो 2000 है। इंटरेस्ट के साथ कितना हो जाता है 2240, ठीक है। तो यानी हमको अगर इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करेंगे, ये आ गया 240 रुपये, ठीक है। अब हमको टाइम निकालना है। टाइम क्या होता है, इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट। तो ये आपका नहीं टाइम दिया है, अच्छा इंटरेस्ट रेट निकालना है। तो टाइम आपको 4 दिया है, तो ये आ रहा है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट निकालना है, आप कैलकुलेट कर लो उसको। तो ये कैलकुलेट किया तो देखो, ये 0 से ये 0 और ये 3 0 कैंसिल, ठीक है। ये 12 हो जाएगा, तो 4 से करोगे तो ये होगा 6 और ये हो जाएगा 3। तो 3 ईयर आ रहा है आपका, वो 3% आ रहा है। क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें पॉपुलेशन ऑफ द सिटी थ्री ईयर। तो ये आपका 3 ईयर वाला है। तो प्रेजेंट जो है ये तो यही रहेगा 1 प्लस रेट क्या है 5 पर ईयर। तो 5 अपॉन 100, टाइम कितना दिया है 3। इसको कैलकुलेट करना है, करते हैं कैलकुलेट। तो देखो ये किया तो यहाँ पे 20 आ गया, ठीक है। तो ये अगर आप करोगे तो 20 ऊपर 1 आ रहा है, तो ये आ जाएगा 21 अपॉन 20। यानी आप यहाँ पे करोगे 8 21 अपॉन 20, कैंसिल कर लो। इनका मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे 1 0 कम है, ठीक है। तो 1 0 बच जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ भी बढ़ा लो। तो ये आपका मल्टीप्लाई होगा, तो 10 इंटू 21 इंटू 21 इंटू 21। तो ये आपका आ रहा है 92610। क्लियर। 7th वाले पे आ जाते हैं। अब देखो 7th में क्या बोल रहा है आपको, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट
सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट रेट इसमें ये दिया है, ठीक है। चलिए, तो इधर देखो सेकेंड ईयर का सेकेंड ईयर्स का जो कंपाउंड है आपका इंटरेस्ट, ये हो जाएगा 72 प्लस 8% ऑफ 72, यानी प्लस कैलकुलेट करो इसको, तो ये आंसर आ गया। क्लियर हुआ? 8 पे आ जाते हैं। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। आपको बोला है डिफरेंस निकालो कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। तो फॉर्मूला हम डायरेक्ट लग देते हैं, P1 प्लस R/100 टाइम माइनस PRT/100, ठीक है। जो भी वैल्यू है पुट कर लो, तो P तो आपका यही आ गया। 1 प्लस R का क्या है, टाइम आपका कितना होगा, PR कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1/20, तो ये 10 हो गया, तो कैंसिल कर दो इसको, तो ये 50 हो गया, फिर कैंसिल किया तो ये 10 आ गया। P/10 इक्वल टू 21, ठीक है। इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर ले, 21 आ जाएगा, 21 का स्क्वायर, तो P इक्वल टू 441/400 माइनस 1 P/10 21। ये आप P ऐसे ही लिखोगे, इनको माइनस करके डायरेक्ट लिख दें तो ऊपर आ जाएगा 41/400 P/10 21, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 41P माइनस 0.40P इक्वल टू 21 इंटू 200, तो ये तो P इक्वल टू कितना आ गया, 2 4, हाँ यहाँ पे जो 400 होगा 400, ठीक है, 400 होगा, तो ये हो गया 8400, आंसर आ गया। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9, अमाउंट निकालना है। चलिए, अब इसमें क्या होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। कैलकुलेट करोगे आप तो देखो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इधर 11 आएगा, इसको अपॉन में कर लो, यानी 2 3 2 3 2, ठीक है। 1/9 टू 11/10
ठीक है। तो इसको कैंसिल करो तो ये आपका हो जाएगा 11 यानी ये जो ऊपर कैलकुलेट करोगे 2/100 और 11 n इक्वल टू। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, कुछ मनी का इन्वेस्टमेंट है 3 ईयर में 5% का इतना, यानी 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो उसी अमाउंट पे, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सम ऑफ एट सेम रेट निकालना है आपको। ठीक है।